दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे मांगलिक दोष के विषय में। पहले भाग में हम देखे कि मांगलिक दोष आखिर बनता कैसे है। दूसरे भाग में हम देखे 2 गुना 3 गुना 4 गुना का मांगलिक क्या होता है। तीसरे भाग में हम देखे थे कि मांगलिक दोष का प्रभाव कम किस समय पड़ता है। आज हम बात करेंगे यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मांगलिक दोष का दुष्प्रभाव कम हो और मंगल देव हर स्थिति में हमें सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव देवें। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से पंचमुखी दीप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाकर, जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हो उस मंदिर में प्रतिदिन पंचमुखी दिया शुद्ध घी का हनुमान जी को अर्पित करें, हनुमान जी के निमित्त जलावें। कब से चालू करना है? शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए देखिए, मंगला गौरी का एक व्रत होता है। मंगला गौरी मतलब मां पार्वती की पूजा। सुबह सवेरे उठ जाएं, नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, स्नान कर लें, साफ वस्त्र धारण कर लें। श्रावण मास के प्रथम मंगलवार से आपको इस काम को प्रारंभ करना है। एक चौकी ले लें, सफेद कपड़ा बिछाएं, सफेद कपड़ा के बाद लाल कपड़ा बिछाएं, उसमें गौरी गणेश का स्थापना करें। मां पार्वती का फोटो या मूर्ति जो आपको सुलभ रूप से उपलब्ध हो जाए उसे वहां पर स्थापित कर दें, कलश स्थापित करें। फिर गौरी गणेश का आवाहन करें, उन्हें चौवा चंदन लगाएं, फूल अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, दीप दान करें। फिर माता गौरी के सामने बैठकर, मां पार्वती के सामने बैठकर, मां मंगला गौरी के सामने बैठकर व्रत के लिए संकल्प लें। हे मैया, मैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए या फिर वैवाहिक जीवन सुखद हो इसके लिए, जो भी आपको उचित लगे आपके देश काल परिस्थिति में, उसके लिए, अच्छा पति पाने के लिए, मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करने के लिए, जो भी आपको उचित लगे उसके निमित्त आप मैया के व्रत का संकल्प लें। 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार के सूखे मेवे और श्रृंगार की सामग्री जो भी आपको उचित लगता हो। श्रृंगार के सामग्री में चूड़ी है, मेहंदी है, बिंदी है, बाल का पिन है जिसे हम हेयर पिन कहते हैं, आलता है, पाँव में जो लगाने का लाल कलर का होता है, हमारे यहाँ बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में हम लोग उसे आलता कहते हैं। लाल कलर का पाँव के नीचे लगाया जाता है। यह सब चीज़ें इकट्ठे कर लें, मैया का विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद फिर व्रत रहना प्रारंभ करें। एक चीज का ध्यान रखिएगा, श्रृंगार के सामग्री में 2-4 ऐसी चीजें रखें जिसे आप 16 के संख्या में रखें। भाई जैसे बिंदी सस्ता चीज है, आप बिंदी को कम से कम 16 की संख्या में रख सकते हैं। हेयर पिन, बाल में लगाने का जो पिन आता है वह सस्ती चीज है, 2-4 रुपये 5 रुपए की चीजें हैं, उसको कम से कम आप 16 की संख्या में रखें। प्रसाद में मीठा में पेड़ा एक आता है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पेड़ा बोलते हैं, खोए से बनता है, वो छोटे छोटे साइज का रहता है, गोल गोल। वैसे किसी एक मीठा को 16 की संख्या में चढ़ाएं। 2, 4, 5 कुछ ऐसी चीजें जरूर रखें जिसमें आपके आर्थिक आपको बहुत ज्यादा भार ना पड़े, लेकिन वो 16 के संख्या में हो। मैया के लिए साफ वस्त्र रखें, साफ वस्त्र आप मैया को अर्पित करें। पूजा करने के बाद फिर व्रत प्रारंभ करें और लगातार कम से कम 16 मंगलवार आप उस व्रत को करें। जरूर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। यदि आप मांगलिक महिला हैं तो 100% आपको इस चीज का रिजल्ट दिखाई देगा। पूरे प्रभु के ऊपर विश्वास करके, मैया के ऊपर विश्वास करके आप इस काम को चालू करें। तीसरा बात, हमारे ग्रंथों के अनुसार मंगल देव का जो जन्म है वो उज्जैन नगरी में माना जाता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन नाम का शहर पड़ता है, वहाँ मंगलनाथ का मंदिर है। यदि आप मांगलिक हैं तो एक बार आप मंगलनाथ का दर्शन करने अवश्य जाएं, वहाँ जाकर अवश्य पूजा करें।
और उज्जैन में तो वैसे भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल भी का आपको दर्शन होगा। वहाँ काल भैरव का भी मंदिर है। वहाँ कृष्ण जी की विद्या स्थली है, संदीपनी आश्रम है। वहाँ हर सिद्धि गढ़ कालिका मंदिर है। बहुत सारे और भी बहुत ही फेमस मंदिर हैं जिनका आपको दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होगा यदि आप मंगलनाथ के कारण वहाँ जाएंगे। तो मंगलनाथ तो करना ही है, साथ ही साथ यह सब चीज़ें भी आपके एक ही दिन में कवर हो जाएंगे। आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कीजिए। चौथी बात, पांचवें विषय में किसी भी एक ब्राह्मण को एक दिन बुलाकर घर में आप मंगल यंत्र का स्थापना करें, षोडशोपचार आप उनका पूजा पाठ करें, विधिवत आप उनमें प्राण प्रतिष्ठा कराएं और उसे नित्य जहां पर आप पूजा करते हैं वहां पर आसन में एक छोटे से प्लेट में आप जगह देकर उन्हें विराजित करें। और प्रतिदिन जैसे आप अपने दूसरे भगवान को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, धूप दीप देते हैं, उसी प्रकार से उसी के साथ उस यंत्र को भी चंदन लगाएं, उनका स्नान कराएं, भोग अर्पित करें, धूप दीप देवें। यह 4 5 6 कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन्हें आप नियमित रूप से करना प्रारंभ कीजिए। यकीन मानिए यदि 2 गुना 3 गुना 4 गुना कभी मांगलिक दोष बन रहा होगा तो उसके प्रभाव में जरूर कमी आएगी और आपका जीवन सुव्यवस्थित और अच्छे से होगा। आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए, आप अपने घर में सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा रखें कि चेयर में बैठने के बाद, सोफ़ा में बैठने के बाद आपका जो हेड का पोजीशन वो हर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में हो या ईस्ट डायरेक्शन में हो। आप जब अपने सोफ़ा में बैठते हैं उसके बाद जो आपको सामने जो दिशा दिखाई दे वह हर हमेशा या तो उत्तर होना चाहिए या पूर्व होना चाहिए। इस एक चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। कभी भी अपने को, हमारे कुर्सी को, हमारे सोफ़ा को उत्तर की दीवार से लगा के नहीं रखना है। यदि आप उत्तर की दीवार से लगा के रखेंगे तो जब भी आप बैठेंगे तो आपको साउथ डायरेक्शन दिखाई देगी, दक्षिण दिशा दिखाई देगी। ठीक है, इस एक चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि हर हमेशा सोफ़ा, कुर्सी हमको या तो पश्चिम की दीवार से सटा के रखना है या दक्षिण की दीवार से सटा के रखना है। इससे क्या होगा, जब हम बैठेंगे तो हमारे जो हेड का पोजीशन होगा, हमको जो सामने जो दिशा दिखाई देगी वह उत्तर दिशा होगी और पूर्व दिशा होगी। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए इजाज़त देवें। धन्यवाद।